दोस्तों नमस्कार, आपको एक बार हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग आरआरबी स्पेशल पढ़ा रहे हैं। बाकी मैथ आपको पता ही है, हर जगह आता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी की जितनी वैकेंसी हो, चाहे पुलिस हो, एसआई हो। आगामी नवंबर दिसंबर में जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको विशेष तौर पर ध्यान पर रखते हुए हम लोग मैथ का सेशन लाए हुए हैं। यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। दोस्तों इस समय प्रतिशत चल रहा है और प्रतिशत में दोस्तों क्या चल रहा है, इस समय हम लोग रेलवे के लगभग 4000 से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप सब देखिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सवाल क्या है दोस्तों, सवाल यह कह रहा है यदि a माइनस बी का यदि a माइनस बी का यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a का कितना प्रतिशत है। दोस्तों बिल्कुल अच्छे समझिए, ये सवाल पूछा गया है एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हुआ है, जो है 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। फिर देखिए, यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के क्या है, बराबर है दोस्तों, तो b a का कितने प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे समझिए। जो जो दिया है, देखिए दोस्तों दिया है a माइनस बी का कितने प्रतिशत दोस्तों, 40% किसके बराबर है, a प्लस बी के 20% के क्या है दोस्तों, बराबर है। प्रतिशत हटेगा दोस्तों, आप सबको पता है 100 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। हम लोग इसको काट देंगे, लिखें या ना लिखे बात एक ही होता है दोस्तों। हो जाएगा a माइनस बी गुड़ा 40 बराबर दोस्तों हो जाएगा a प्लस बी गुड़ा 20। क्या हो जाएगा दोस्तों, a माइनस बी गुड़ा 40 बराबर a प्लस बी गुड़ा 20 हो जाएगा। इसे काट दीजिए दोस्तों, 20 से कम 20 20 दूना 40 तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू 2 इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा a प्लस बी इंटू 1। दोस्तों इसका अनुपात निकाल लीजिए, a माइनस बी, अच्छा गुणा कर दीजिए दोस्तों, पहले हमको a और b का मान आ जाएगा, तो हम लोग उन चीजों को हल कर लेंगे। 2 से गुणा करिए 2a होता है दोस्तों, 2 में इसमें गुणा करिए 2 भी हो जाएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही हो जाएगा दोस्तों। पक्षांतर कर दीजिए, 2a माइनस a, यहाँ b प्लस माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस का भी हो जाएगा, 2a में 1 a गया दोस्तों, 1 a हो जाएगा, यहाँ 3 भी हो जाएगा। दोस्तों हमको मिला क्या, दोस्तों हमको मिला यहाँ पे a बराबर 3b, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों a अपान b बराबर 3/1। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक छिपा रहता है, तो a का मान a अपान b बराबर 3/1, यानी a का मान दोस्तों क्या है, 3 है, और b का मान क्या है, 1 है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों b जो है a का कितना प्रतिशत है। देखिए प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार दोस्तों जो कहा जा रहा है वही करिए, आपका हल हो जाएगा। कह रहा है बी ए का, जिसका कहेगा उसका आप हमेशा दोस्तों नीचे रखिए। ए का मतलब 3 का, बी मतलब बी का मान 1 है, कितना प्रतिशत है दोस्तों, 100 से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 100 का नाम क्या होता है दोस्तों, 100/3%। तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि विकल्प में दोस्तों 3 नंबर सही है, अर्थात बी क्या है, ए का कितना परसेंट है, 100/3% है दोस्तों। तो हमें विश्वास है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है ए का 20% कामा बी के 25% के बराबर है दोस्तों, तो ए का 28%, बी का कितना परसेंट है। बहुत ही मजेदार सवाल है दोस्तों, प्रतिशत की सवाल लगभग हर एक एग्जाम में 4 से 5 सवाल आते हैं दोस्तों। ये पूछा गया है एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, 2021 का ये पेपर है दोस्तों। चलिए जो कह रहा है वही करिए दोस्तों। कह रहा है यदि ए का 20%, यहाँ लिखिए दोस्तों ए का 20%
ए का 20% बी के 25% के क्या है दोस्तों बराबर है। तो यहाँ लिखिए दोस्तों बी के 25% के क्या है दोस्तों बराबर है। इसको आप काट दीजिए, 5 काटिए, 5 चौका 20, 5वां 25, तो हो जाएगा दोस्तों 4a बराबर 5b। क्या हो जाएगा दोस्तों 4a बराबर 5b। दोस्तों यहाँ 100 इसलिए नहीं नीचे लिखा गया क्योंकि 100 से 100 पूरा फिर से कट जाता है। तो हम यहाँ पे a अपान b मतलब a और b का मान निकालेंगे। तो दोस्तों आपको पता है a का मान ये होता है, b का मान ये होता है। a का मान क्या है दोस्तों 5 और b का मान क्या है दोस्तों 4, यानी a का जो मान आएगा आपका 5 आएगा और b का मान क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा। आप देखिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है यदि a का 28%, a का 28%, a का मतलब क्या है दोस्तों 5 है, 5 का 28%, b के कितने प्रतिशत के बराबर है, अर्थात पहले 5 का 28% देख लीजिए दोस्तों, 5 का 28% दिखा लीजिए, 5 का 28% b के का कह रहा है ना, b के कितने प्रतिशत के बराबर है। माना b के, b मतलब क्या है दोस्तों 4 है, 4 के x प्रतिशत के क्या है दोस्तों बराबर है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसी को आप हल कर लीजिए, 4 सते 28, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 5 गुणा 7/100 बराबर यक्स, यक्स परसेंट हटेगा दोस्तों 100 से भाग पर, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बचे दोस्तों क्या हो जाएगा 35, और यक्स का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 35, जो कि आपके पहला वाला बिल्कुल विकल्प क्या है दोस्तों राइट है। फिर से समझिए कह रहा है दोस्तों यहाँ पे a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर है, मान लीजिए b का x% के क्या है दोस्तों बराबर है, b के x के परसेंट बराबर है, 5 का 28%, b का मान क्या है 4 है दोस्तों, x परसेंट हो जाएगा, परसेंट हटेगा 100, यहाँ से आप इसको हल कर लीजिए, x का मान कितना आएगा 35, अर्थात b का जो मान माने हैं x वो किसके बराबर है दोस्तों 35% के बराबर है। आगे देखिए दोस्तों, आ जाओ तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल में देखिए क्या है, सवाल कह रहा है यदि y का दोस्तों क्या कह रहा है, यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोस्तों कुल मिलाकर के आप देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, देखिए पहले देख लीजिए पेपर कब आया हुआ है, एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 का शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे करते चले जाइए, चीजों को आप समझ जाएंगे। प्रश्न के अनुसार देखिए दोस्तों क्या रहा है, यदि y का x% यानी y का x प्रतिशत क्या है दोस्तों z के y प्रतिशत के क्या है दोस्तों बराबर है, क्या है बराबर है, बस कुछ नहीं करना है, इसी को हल करना है, y का x/100 बराबर हो जाएगा z का y/100 दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इसको आप काट दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्स वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों जेड वाई, क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा जेड वाई। अगर यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को मिलाएं तो कहीं पे मिल जाएगा तो सही है, वाई से वाई कैंसिल, जेड बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर जो मिलेगा परफेक्ट मिलना चाहिए, एक्स बराबर दोस्तों जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स बराबर जेड हो जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में है दोस्तों, बी वाले में क्या है ऑप्शन आपका परफेक्ट है। अर्थात हम लोग प्रश्न कह रहा है एक्स यदि वाई का एक्स परसेंट जेड के वाई परसेंट के बराबर है, जेड के वाई परसेंट के बराबर, परसेंट हटा 100 से भाग, परसेंट हटा 100 से भाग, 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, वाई एक्स या एक्स वाई यहाँ लिखे, जेड एक्स को वाई जेड लिख सकते हैं, कुछ भी, वाई से वाई कैंसिल, एक्स बराबर क्या बचेगा दोस्तों जेड बचेगा। ऑप्शन में देखिए आपके एक्स बराबर जेड दिया है जो कि बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, आप सब देखिए रिवीजन करिए, आगे पीछे करके बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि जो हमारी स्पीड है ना दोस्तों बिल्कुल हिसाब की स्पीड है, आपको हर चीज समझ में आएगा। प्रश्न अगला देखिए दोस्तों, 3-4 नंबर जो भी प्रश्न है
एक शहर, देखिए आया कब था, एनटीपीसी में ये भी आया हुआ है। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, यानी थी, पास्ट की बात किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। इसमें 8% की वृद्धि हो गई दोस्तों। कितने प्रतिशत की? 8% की क्या हो चुकी है? वृद्धि हो चुकी है। अब जनसंख्या क्या है दोस्तों? अब जनसंख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है लिखिए दोस्तों। पहले की जनसंख्या, दोस्तों पहले की जनसंख्या क्या थी? आप यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों, 70,000 थी। कितना था दोस्तों? 70,000। 8% क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, यानी उसमें बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, 70,000 का 8% निकाल के जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? 8% की। कितने? 8% वृद्धि हुई है। तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, तो आप यहां से हल करिएगा दोस्तों। 70,000 का 8%, देखिए दोस्तों क्या होगा, सॉरी यहाँ 100 होता है, प्रतिशत के लिए क्या होता है? 100 से भाग हो जाएगा, हटेगा यहाँ से, तो 1 2 1 2 गुणा कर दीजिए, 7 जीरा में 0, 7 जीरा में 0, 7 8 सते 5600 की वृद्धि हुई। कितने सौ की? 5600 की। तो कह रहा है अब कितना हो गया, मतलब 70,000 था, 8% बढ़ा, यानी 5,600 बढ़ गया, यानी 70,000 में इतना जोड़ दीजिए आप। 70 5 75,600 कहीं ऑप्शन में है दोस्तों। अतः अब क्या हो जाएगा? पहले 70,000 था दोस्तों, अब कितना हो गया है दोस्तों? 5600 बढ़ गया, यानी 8% बढ़ने पे क्या हो जाएगा? 76,500 आपका, आपका 75,600 होगा। सॉरी दोस्तों, हम यहाँ पे गलत बोल दिए हैं। आप इसको जोड़ेंगे, 70 5 75 और 600, 75,600 आपका राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प डी वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल अगली है, संख्या ए, कह रहे हैं संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। कौन सी संख्या दोस्तों? ए। कामा वगैरह बिल्कुल अच्छे से देख के पढ़ेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। किया जाए हमारे वाली देखा भी नहीं, हमारे तौलिया तौलिया तौलिया। दोस्तों देखिए, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। कितने गुना है दोस्तों? 8 गुना है। कह रहा संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए जो कह रहा है वैसे कर दो, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझिए। देखिए एनटीपीसी, ये भी रेलवे का प्रश्न ही है। जैसे कह रहा है, देखो पहली शर्त क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है जो संख्या ए है ना दोस्तों, ए कह रहा है बी का 8 गुना है। भाई साहब बी ये है, बी का ये कितने गुना है दोस्तों? 8 गुना है। अर्थात यदि संख्या 8 ए है तो बी कितना है? 1 है। क्या है? 1 है। यानी बी 1 है तो ए कितना है? 8 है दोस्तों। कितना है? 8 है। कह रहा है संख्या बी संख्या इससे कितने प्रतिशत कम है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आप लोग, ये सेकेंड शर्त क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या बी ए का मतलब कितना है भैया? 8 से कितने प्रतिशत कम है। नंबर में देखेंगे तो कितना है? कम, 7 कम है। कितना कम है दोस्तों? 7 कम है। हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 8 से 7 कम है तो 100 में दोस्तों कितना कम होगा? आपको पता है, हमने बताया था 100 और 8 हमेशा काटिए, 12.5 अट्ठा 100 होता है। 12.5 अट्ठे 100, इससे आप काटेंगे तो दोस्तों 12.5 आएगा। अर्थात 7 का 12.5 में आप गुणा कर दीजिए तो दोस्तों कितना आएगा? 7 पचे 35, 12 सते 84, 84 3 87 होता है दोस्तों। कितना होता है? 87, एक अंक बाद दशमलव, अर्थात 87.5 आपका कहीं ऑप्शन में है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। समझ में आए? तो इस प्रश्न को आप देखिए इस प्रकार के ही प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जाता है। कॉमन सेंस लगाएंगे आपको उत्तर मिल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, अगला सवाल जो है
बिल्कुल अच्छे से समझिए, बहुत अच्छी सवाल है ये भी। कह रहे हैं निम्न तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, यानी कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं। सवाल को एक बार अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। सवाल कह क्या रहा है, निम्न तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाया गया, यानी ये रिजल्ट है दोस्तों, ठीक है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, देखिए सबसे पहले अच्छे समझिए, ये रिजल्ट है। पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 150, फेल होने वाले बच्चे कितने हैं दोस्तों, 100 हैं। अब टोटल आपको पता होगा कितने बच्चे हुए हैं, टोटल मतलब 250 बच्चे टोटल हो जाएंगे। अच्छा पूछा क्या है, कितने बच्चे पास हुए हैं, प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, समझ में आया। आइए हल करते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्न तालिका परीक्षा में भाग लेने छात्रों के परिणाम दिखाए, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है देखिए यहां लिखिए टोटल कितने हैं दोस्तों, 150 प्लस 100 कितने हैं दोस्तों, 250, कितने हैं 250। अब कह रहा है तो उत्तीर्ण प्रतिशत आपको निकालना है। टोटल में 250 में दोस्तों, 250 बच्चों में कितने पास हुए हैं दोस्तों, चित्र को देखिए 150 पास हुए हैं। तो प्रतिशत में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, सिंपल सा उत्तर हो जाएगा इसका। ये जीरो से ये जीरो निपट जाएगा, यानी कट जाएगा दोस्तों। 5 काटिए, 5 दूना 10, 5 25, यानी 150 गुणा 2 बराबर बटा 5, 5 तिहाई दोस्तों 15, 3 जीरा में मतलब 30 इंटू 2 बराबर 60। देख लीजिए दोस्तों कितना आएगा इसका उत्तर, 60%। कितना आएगा दोस्तों, 60% आपका रिजल्ट बनेगा, यानी 250 बच्चों में 60% बच्चे पास हुए हैं, जो कि संख्या दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका भी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगली सवाल यहाँ पे जो है हम लोग हल करते हैं। सवाल कह रहा है 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण में से पता चलता है कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। कॉमन सेंस लगाइए, 40 बच्चे थे टोटल, कितने 40 बच्चे थे। सर्वे में पता चला 25% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बताओ आप कितने परसेंट बच्चे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, 75% फुटबॉल नहीं खेलेंगे। आगे देखिए कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, इसी से आप निकाल लीजिए दोस्तों। देखिए 40 बच्चे हैं टोटल, यहाँ लिखिए टोटल जो बच्चे हैं दोस्तों कितने हैं, 40 हैं। बच्चों की संख्या कितनी है, 40, जिसमें से 2 प्रकार के बच्चे हैं दोस्तों। 25% क्या करते हैं, फुटबॉल को खेलते हैं, कितने खेलने वाले हैं। और कितने बचे, 100 में 25 खेल रहे हैं, तो 100 में 75 नहीं खेल रहे हैं। क्या दोस्तों, नहीं खेल रहे हैं। कह रहा नहीं खेलने वाले कितने हैं, टोटल में आप निकालिए, टोटल में 40 में नहीं खेलने वाले बच्चे हैं कितने दोस्तों, 75%। हटेगा दोस्तों, 100 से भाग हो जाएगा। इसको इससे काटिए, 5 से काटिए, 5 अगर आप हम इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 15 दूना 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 30। देखिए कितने बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते थे, 30, अतः बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका आज का वीडियो। आज से हम लोग आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और पूरा डिटेल वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको सब मिलेगा। थैंक यू।